ऐसा बोल गया है कि मुझे सब याद है। तुम जानते हो जब शकुनी बाबा के दुर्योधन कहा, शकुनी बाबा जानते हो ना, शकुनी बाबा जब आ जाता टीवी में तो शकुनी बाबा जब आता है बिजली, तो शकुनी बाबा को दुर्योधन ने कहा, भाई साहब, शकुनी बाबा ने दुर्योधन से कहा, ये काम कर तू, यदि कुरुक्षेत्र में तुम्हें युद्ध करना हो, तुम्हारी जीत जब होगी जब द्वारकाधीश के चरणों में पड़ जाओगे। द्वारकाधीश जो है वो सर्वस्व है, आगे सबसे शक्तिमान है। जाके एक काम करो, उनकी जितनी सेनाएं हैं, जितनी रक्षा बल है, ये सब तुम मांग के लिया। और द्वारकाधीश इतने कृपालु है, इतनी दयालु है, वो शत्रुओं मित्रों ध्यान नहीं रखते। वो तो चाहोगे तो प्रहार देंगे। एक काम करो, मामा ये तुमने सही कहा, अभाव नहीं जा रहा, अभाव, और उनका जितनी सुरक्षा बल है, यानी सेना है, सब मांग के लिया होगा। और बाबा जी क्या बताओ, जीत तो हमारी हो। जब इतना रक्षा बल आ जाएगा द्वारकाधीश का, तो जीत तो हमारी है। बड़ा खुश हो गया, मोच में काबू लगा लिया, बड़ा खुश होकर के द्वारका में हो। भगवान को तो सर्वज्ञ जानते हैं। भगवान रुक्मिणी के साथ सो रहे थे। भगवान रुक्मिणी से कहा, रुक्मिणी अब हमारे कमरे में क्यों रहोगे, दूसरी जगह चले जाओ, मुझे अकेला ही सोने दो। तो भगवान को सब पता है कौन किधर आ रहा है। रुक्मिणी भगवान ने कहा, रुक्मिणी सब किया। भगवान ने ऐसा नाटक किया, सोया तो नहीं था, लेकिन आंख मूंद ली और सो गए। दरवाजा लगा हुआ था। रुक्मिणी जब जाने लगी अब उससे कमरे में, इतने में दुर्योधन आ गया। रुक्मिणी जी क्या कहिए, वो कृष्ण कहाँ है? कोई सकोटा नहीं कहने का, श्री कृष्ण हो, मतलब हमारे आदरणीय कृष्ण हो। कृष्ण कहाँ है? लापरवाही से रुक्मिणी ने कहा वो उसका बोला, चली गई। अब कमरे में गया, जाकर दरवाजा भजा हुआ था, दरवाजा खटखटाया, खोल गया अपने आप, देख रहे हैं कृष्ण जी सो रहे। यही की बात है, नाटक कर रहे हैं, सो रहे, सो पड़ रहे, सो रहे। तो दुर्योधन मन ही मन बोल रहा था, सोने का समय है। दुर्योधन बोल रहा है ये सोने का समय है, मन ही मन बोल रहा है, क्योंकि राजा है, कुछ भी कर सकते हैं, सो रहे। अब मैं बैठू कहाँ? बराबर में बैठना चाहिए, मैं नीचे तो बैठ नहीं सकता, मैं राजा हूं, अभिमान से भरा हुआ है। भगवान जानते थे वनवास नीचे तो बैठेगा नहीं, इसलिए एक कुर्सी रख दिया। तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान एक कुर्सी रख के सो गए। कुर्सी रख दो, तो सारे जीवों की सारी तरीका पकड़ कुर्सी रखा है, चलो मेरे ही बैठने का लायक। भगवान सो रहे, इतने में हमारे युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन हमने सुना दुर्योधन पहुंच गया है रक्षा बल की सहायता के लिए, युद्ध के लिए, भी जाओ कुछ कुछ मांग के लाओ। तो वो क्षण सेना है, 4.5 युद्ध लाओ, 4.5 वो लाओ, 2 अक्षर बढ़ जाएगा। लेकिन तो कुछ रक्षा बल की आवश्यकता है और सैनिकों की सेना की आवश्यकता है। ऐसी आज्ञा बड़े भाई। अर्जुन भी चला, अर्जुन भी आ गया। उसने भगवान कृष्ण के घर में आया, देखा दुर्योधन बैठा है, तो अर्जुन हाथ जोड़ के आ गया। हमारे जो विश्व का मालिक, विश्व के दरबार में, जो विश्व का प्राण है, आत्मा है, परमात्मा है, तो विश्राम में है, सोने रहे हो, दोनों की भाव देख रहे हो, किसकी क्या भावना है। तो मैं बैठू कहा, बैठने क्या, महाराज पलक में है,
उनके चरणों में मैं खड़ा था। संतों का तो चरण चाहिए, महापुरुषों का चरण चाहिए, ईश्वर का चरण चाहिए। सर में क्यों बैठे? वो तो ठीक है, बैठ रहा है, बैठने दो। इसकी जैसी भावना, इसका जैसा भाव वैसा लाभ। तो दुनिया को देख करके तो मुस्कुराया और फिर चरणों में खड़ा हो गया। तब हमारे प्रभु की नींद टूटेगी। आज चरण में खड़ा हो गया, हमारे कोई सो रहा है, कोई आंख लगती है तो चरण में तो खड़ा, उसमें तो लगेगी नहीं। भगवान जग क्या है, उठा बैठा जगे देखते, अरे हजूर तुम कैसे आ गया? अरे बैठने की कोई कुर्सी नहीं दिया क्या? मुझे जो कुर्सी की कोई आवश्यकता ही नहीं है, मुझे तो चरण की प्रतीक्षा है। कोई बात, मुझे तो तुम्हारे चरण की प्रतीक्षा है, इसलिए मैं चरण में खड़ा होता हूँ जहां पर प्रभु को जाएगा। जब मुंह घुमाया, अरे तूने सब क्या किया? तुमको बैठने की कुर्सी मिला है, बैठ गया राजा भगवान के सामने कुर्सी में बैठ गया। कितना बड़ा आदमी आपने समझो, यानी मौत की घाट उतार गया। ये कहने का मतलब है मौत की अब देरी नहीं है। जो भगवान के सामने कुर्सी में बैठ के अपना मान अभिमान को प्रकाश करता है, वो समझो कि अपनी गर्दन काट रहा है। पीछे बता दीजिए, अर्जुन जो है हाथ जोड़ देगा। इसलिए चरणों की प्रतीक्षा करनी, यानी शरण में ही सब कुछ रखा हुआ है। भगवान गुरु जी के चरणों में सब कुछ रखा है। बीच में एक बात बताऊं, एक राजा थे, राजा के सारे परिकर थे, अमात्य लोग थे, मंत्री लोग थे, बहुत लोग थे। राज्य ने बहुत पैसा कमाया राजा साहब ने, अड़ोसी पड़ोसी जितने राज है सब कुछ जीत लिया, और जितने सोना गहना जमीन फमीन जो कुछ है सब बटोर के रखा। राजा ने समझा अब इसको जो लाया हो उसको बांट देना अच्छा है। तो राजा ने क्या किया, बड़े बड़े जो मंत्री है, महामंत्री है, और उसमें पिशकार है, तो कोई कुछ है, कहीं कुछ है, सेवक है, परिकर है, सबको संपत्ति उन्होंने बांट दी, है कि नहीं। अंतिम में उनका जो निजी परिकर है, जो उनके चरण सेवा में रहते हैं, पानी ले आते हैं, सब ने उनसे कहा भाई सबसे ज्यादा संपत्ति तो तुम्हें मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने सब बंटवा दिया, अब तुम तो कुछ कहते नहीं हो। हर कोई जो है बड़े प्रसन्न खुश होकर के सब संपत्ति लेके चले गए। राजा साहब की बढ़ाई की, राजा साहब की बधाई हो, राजा साहब की बधाई हो, राजा साहब की बधाई हो। अब तुमने तो कुछ मांगा ही नहीं। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। अरे कुछ नहीं चाहिए, कुछ तो ले जो हमारी सेवा में, निजी सेवा में रहते हो हर समय। कहते मुझे तो आपका चरण चाहिए। देखो चरण की क्या बात। राजा साहब ने कहा सबने सब कुछ ले लिया, मेरा चरण चाहिए। मैं जो चरण में क्या रखा है? बोले सारी चीज तो वही रखी है, मुझे तो चरण चाहिए। जब राजा साहब थक गया बोलते बोलते, सारे कोई भी संपत्ति लिया चरण चरण बोलता रहता है। राजा साहब ने मंत्री से कहा, जो मुख्यमंत्री से कहा, भाई इसको तो चरण चाहिए। इसका मतलब ये बोल रहा है इसके घर में चरण पढ़ना चाहिए। तो इसके घर में जब चरण पढ़ना चाहिए तो देख लो, उसका घर देख के आओ और सड़क भी देख के आओ। मुझे जाने का, मैं तो बड़े साज बटावट के साथ जाऊंगा ना, मैं इसे थोड़ी चले जाऊंगा अक्कड़ पक्कड़ जैसा। वो जाके बताया, मंत्री ने बताया गुरुजी मकान में कुछ नहीं है, यानी खिड़की जैसा दरवाजा है, सर नीचे करके जाओ। जाने की सड़क इतनी पतली सी है, छोटी, कि उसमें जाने का रास्ता ही नहीं है। एक काम करो, मैं तो पूरा साथ सजावट के साथ जाऊंगा, सैन्यों के साथ, रास्ता की चौड़ाई करो। 25 फुट 30 फुट चौड़ाई हो गया, बढ़िया रास्ता, जैसे नीतीश गडकरी ने बनाता है वैसा। फिर कहा तो दरवाजा में घुसने की जगह नहीं है, दरवाजा को चौड़ाई कर दो। ठीक है, बोले गुरुजी अब क्या बताऊं आपको, खिड़की सब छोटी छोटी है, पर उसको भी लंबा चौड़ा करवा रहे। ठीक है, मैं जाऊंगा, क्योंकि सब कुछ तो हो गया, लेकिन मकान में फर्श नहीं है, छावनी नहीं है ऊपर, टीना पर, उसको भी बढ़िया चकाचक कर दो। देखो चाहा तो चरण, लेकिन जिसने चरण मांगता है उसके भगवान छप्पड़ फाड़ देते हैं।
फिर कहते हैं भगवान आपका पैर धोने वाले कोई पत्नी तो चाहिए, कोई शादीशुदा तो है नहीं, आपका पैर कौन धोएगा और है कि नहीं, और सब पानी कौन लाएगा, ये पकड़ सके होगा, शादी करवा दो। शादी हो गई, लंबाई चौड़ाई सड़क बन गया, फिर आदत। इसका मतलब उन्होंने चढ़ चाहा था ना, उसका धन संपत्ति उसकी मिल गई, यानी सारी चीज मिल गई, सब कुछ मिल गई, चढ़ चाहा था ना। उसी प्रकार ये रूपक है, रूपक भगवान के जो चरण की चिंता करता है ना, भगवान उसको छप्पड़ फाड़ के दे देते हैं, अरे इतना भरपूर कर देते और नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए, ये तो अर्जुन ने कहा मुझे तो चरण चाहिए। भगवान ने कहा तो ज्यादा बात मत कर, मेरे पास 9 अक्षोहिणी सेना है, यानी 9 लाख, तो उसमें 4.5 कर दो। कौरव, तुम भी कौरव, ये भी कौरव, कौरव ही तो है, पीछे ना पांडव के रूप आया, तो तुम आधा ले लो, तुम आधा लो। अर्जुन ने कहा किसी भी हालत में मैं कुछ नहीं लेने के लिए, मैं तो तुम्हारे चरणों का दर्शन करने आया हूं, जिसमें सारी संपत्तियां समा रही है, मुझे तो चरण चाहिए। चरण मेरा क्या, मैं तो निहत्था हूं, मुझे अस्त्र न शस्त्र, हमने प्रतिज्ञा की है, अस्त्र शस्त्र कुछ उठाने वाला नहीं है, खाली हाथ में रहूंगा, पराजय तो हमारी भी हो सकती है। उनके तरफ इतने बड़े बड़े भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा जैसे बड़े बड़े महारथी हैं, उसके सामने हम क्या ठहरेंगे, कुछ भी नहीं। अर्जुन अभी तुम संभाल लिया, जब वो आधा ले रहा है बड़े भाई, तुम्हारे बड़े भाई क्या बराबर के हैं, और जब दुर्योधन ले रहा है तुम भी आधा, तो आधा नहीं, आप कितना भी बोलो, मुझे तो श्री चरण चाहिए। कृष्ण ने यही कहा गीता में, तत्करोषि जदस्नासि जज्जुहोषि ददासि जत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम्। जो कुछ कर रहा है, जो कुछ सोच रहा है, जो कुछ विचार कर रहा है, जहां कुछ खा रहा है, जो कुछ सुन रहा है, जो कुछ बोल रहा है, मुझे अर्पण करता चल, मुझे अर्पण करता चल, मुझे अर्पण करता चल। सब तो मालिक मैं हूं, जो कुछ है मेरे चरण में डाल। भगवान ने कहा, तो अर्जुन से भगवान ने कहा अर्जुन तुम जो है कुछ तो ले लो। फिर भगवान ने सोचा ये काम बढ़िया नहीं होगा, सारे के सारे वो ले चले जाएंगे, हमें द्वारकाजी से खाली कर देंगे, और अर्जुन की तरफ से कुछ नहीं है। बहुत बोलने के बाद भी जो है अर्जुन लिया नहीं, चरण की तरफ ताक रहे थे, मुझे चरण चाहिए। भगवान ने कहा हमने जो प्रतिज्ञा की है, जो मुझे तो आपको सब ग्रहण ही नहीं करना है, अकेले तुम हो और उनकी तरफ बड़े बड़े महारथी लोग हैं, तुम्हारे तरफ कोई है नहीं, तुम्हारे सिवा, तुम्हारे सिवा और कोई है नहीं है, था मैं, हमारी ये दुर्दशा समझो, हमने प्रतिज्ञा कर ली है, इसीलिए मेरे तरफ कुछ नहीं है, तुम ले लो। अर्जुन ने मना करता करता गया, इसमें कुछ कहानी ऐसी भी है। तो फिर दुर्योधन ने जितने जितने अर्जुन मना करता जा रहा है, अर्जुन फुला का स्वभाव है, दुर्योधन मेरे पास तो सारी संपत्ति आ जाएगी, जीत तो हमारी द्वारका में ही हो गई है, मैं तो सकुनी मामा को टेलीफोन कर दूंगा, मामा तुमने चाचा की रक्षा कर ली है, तुम्हारे जैसा तो कोई है नहीं। उसके बाद पूरा का पूरा सैन्य लेकर के 9 अक्षोहिणी सेना, उनके वहां था 11 अक्षोहिणी सेना, बहुत बड़ी संपत्ति थी उसके दुर्योधन की। और भगवान पीछे से बोल रहे थे अब तेरी मौत निश्चित है, तू तो मुझे नहीं मांगा, तू मांगा संपत्ति को, जो संपत्ति को मांगता है उसका विनाश तो अनिवार्य है, जो हमारी भक्ति को मांगता है कि भक्ति में सराबर हो जाता है, उसकी रक्षा निश्चित है। फिर जो है चला गया, फूले न समावे, इतना प्रसन्न हो गया, मामा को धन्यवाद दे रहा था, है कि नहीं। फिर मामा के पास पहुंचा, चरण छोया, मामा तुमने हमारी जीत दे दी, अब तो मैं, मेरे बराबर कोई हो ही नहीं सकता है। भगवान सोचे अरे मूर्ख, तूने कितना अपना काम बुला लिया, जिन्होंने भगवान को नहीं समाया, जिन्हें भगवान के हृदय में नहीं रखा, जिन्हें भगवान का सुमिरन नहीं किया, संपत्तियों में, कचड़ाओं में, प्रपंच में फंस गया, उसकी मौत निश्चित है। इसीलिए भगवान ने कहा अर्जुन तुमको ध्यान है, द्वारका में तुम गए थे, तुमने क्या कहा, मुझे मांगा, मुझे मांगा कि नहीं, तुमने संपत्ति नहीं दी, तुमने मुझे मांगा ना, इसे तुम्हारी रक्षा में खड़ा हूं।
और जो हमारे संपत्ति में खुश हो रहे हैं वो अनंत काल में दुखी हो जाएगा और उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। इसीलिए जो है दुर्योधन के वही निहत पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सत्वसाची, भगवान बोल रहे हैं जो अर्जुन मैं सबको मार डाला, जब मेरी संपत्ति लेके आया ना, जब उसकी मृत्यु हमने लिख दिया है। जो मुझे न मान करके रुपया पैसा संपत्ति बाल बच्चे संसार प्रपंच में फंसा रहता है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। इसका कहने का मतलब है तुमने जब भी हमको मांगा था ना तब मैं भाव से तुम्हारे साथ हो गया, जब तो इनकी रक्षा करनी है। इसे शास्त्रों में कहा है धर्म रक्षति रक्षिता, ये तुम धर्म को रक्षा करोगे धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। मैं तो धर्म हूं, जो हमारी रक्षा करेगा मैं उसकी रक्षा करूंगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे पक्ष में लड़ रहा हूं। और जिन्होंने मेरी संपत्ति लेके इधर उधर चला गया उसकी मृत्यु निश्चित है। मई वही निहत पूर्व में मैंने द्वारका में ही उसकी मृत्यु लिख दिया है, द्वारका में ही मृत्यु लिख दिया है। उसकी मृत्यु कितना भी सैन्य हो मेरे बराबर कोई नहीं है, सबसे बड़ी संपत्ति मैं हूं और तुम्हें मुझे ही दिया था। मैंने परीक्षा तो ली तुम्हारी, लेकिन परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हो गए, इसलिए मैं तुम्हारे पक्ष में हूं और मैं उसको पहले से सबको मार डाला, द्वारका में ही मार डाला। मुझे पता है ना सब कुछ, ये सब मरा हुआ है, अब तो तुम्हारे बाण की प्रतीक्षा है। इसलिए अर्जुन अपनी नपुंसकता को, अपनी क्लीबता को, अपनी कायरता को छोड़ो और तुम बाण उठाओ और सबको मार दो, लेकिन मारना ध्यान रखना मां मनुस्मर युद्ध चल, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करना, नहीं तो तुम जाल में फंस जाओगे। एक आदमी को मारना कोई मामूली बात नहीं है। जितना भगवान का सुमिरन करते रहोगे, कृष्ण जय श्री कृष्ण करते रहो और मेरी आज्ञा का पालन करते रहो और जो है धुआंधार सबको मारते रहो, तुमको जो है कोई पाप स्पर्श नहीं करेगा। वही कहते हैं युद्धस्थ विगत ज्वर मनुस्मर युद्ध च, मुझे स्मरण करते हुए युद्ध करो। एक भी पाप तुमको स्पर्श कर नहीं सकता है और मुझे याद नहीं किया तो पाप तुमको पकड़ लेगा। इसलिए संसार में युद्ध है, लड़की का कर्तव्य, पति का कर्तव्य, पत्नी का कर्तव्य, लड़कों का कर्तव्य, संपत्ति इकट्ठा करना, नौकरी करना, मकान बनाना, ये भी तो एक युद्ध ही तो है। कोई बात अपनी लड़की को पढ़ाना, शादी देना, लड़कों को पढ़ाना, शादी देना, घर द्वार को स्वच्छ रखना है कि नहीं, पत्नी की सुरक्षा करना, युद्ध ही तो है। ये संसार में कुछ भी करो मुझे स्मरण करते करते करो। उसके बाद जो है अंतिम में उसकी जय हो गई, किसकी? जो है अर्जुन की, पांडवों की जय। बोलो भक्त भगवान की जय। इसलिए हम सबको संसार की माया प्रपंच में रहो, संसार में रहने की आवश्यकता है, कामना वासनाओं को मिटाना आवश्यक है, संसार में रखना चाहिए। संसार का मतलब है टाइम पास, किस तरह टाइम बिताना, लेकिन अपने मन को भगवान के चरण में रखो। मन चंगा तो कटौती भी करना। तो वो आए हमारा जो है वो सुदामा भगवान कृष्ण एक साथ में पढ़ते थे। सुदामा जी भगवान कृष्ण एक साथ में संदीपनी मुनि के पास उज्जैन में दोनों ही पढ़ते थे। तो किसी ने माँ यशोदा ने उससे कहा था भाई चूड़ा ले जाओ उसके किससे, सुदामा से। तो सुदामा ने सब चूड़ा खुद ही खा लिया है, भगवान कृष्ण को नहीं दिया। जब उसको दरिद्रता आ गई, इतने दरिद्र में फंस गया, दरिद्रता के दलदल में ऐसे फंस गए जो वो दुखी हो गए। इतने बड़े पंडित, भगवान का सखा, इतने बड़े उच्च कोटि के संत है कि नहीं, लेकिन दरिद्रता उनको सताती रही, दरिद्रता उनको सताती रही, दरिद्रता। उनके एक पत्नी ने कहा एक काम करो, तुम्हारा सखा राजाधिराज है, वैकुंठाधिपति है, द्वारकाधिपति है, एक बार कम से कम द्वारका के पास चले जाओ अपने सखा के पास, और मैं तो समझता हूँ द्वारकाधीश से कृपा हो जाएगी तो तुम तो धन से भरपूर हो जाओगे, फिर हमारी दरिद्रता नाम की कोई चीज रहेगी ही नहीं। इसीलिए उसने कहा अब मुझे शर्म आ रही है, मैं ब्राह्मण हूँ, द्वारकाधीश को पहचाने ना पहचाने, वो तो अभी राजाधिराज बन गए, द्वारकाधीश बन गए। उस वक्त बचपना थी, बात दूसरी थी, अब तो द्वारकाधीश बन गए, पहचाने ना पहचाने। अरे पहचाने क्या, पत्नी ने कहा वो तो ईश्वर है, वो तो दुनिया सब उनका ही संतान है, क्यों नहीं पहचाने, तुम जाओ। तो किसी तरह उधार लेकर के इतना चूड़ा उड़ा सब बन करके पोटली में
और जो है कुछ उधार उधार करके चूड़ा उड़ा ला करके भजा हुआ चूड़ा ला करके बोले कृष्ण जी को दे देना इस चूड़ा को, मतलब खाने की चूड़ा चूड़ा चूड़ा। फिर जो है वो द्वारका से चले, अपनी जगह से चले जहाँ जन्म स्थान था, वहां से चले द्वारकाधीश में आए। द्वारकाधीश में आकर के ऐसे तो उसके पहले बहुत सी बड़ी कहानियां सब है, ऐसा कहना बेकार है। द्वारका में आ गए, कहा कि भाई कृष्ण मेरा सखा है। द्वारका ने कहा सारे भागिया से है बहन चोट मैं तो गाली भी दे देता हूँ द्वारकाधीश से, तू है फटा फटा कपड़ा सखा कहां से हो जाएगा, वो तो द्वारकाधीश है, वो तो विश्व के मालिक है। हर तरफ फटा हुआ कपड़ा और सब अब जो देखने को पतला उतला है कि नहीं, और कोई कपड़ा भी ढंग का नहीं पहना, कहीं से सरक रहा है कहीं से भर रहा है कि नहीं, तो इतना सका कैसे हो जाएगा, बाहर निकाल दिया। नहीं जी ऐसी बात नहीं है, बचपन में हम लोग संतपुरी मुनि के पास पढ़े हुए थे, है कि नहीं, सखा बोल रहा सुदम आया है, बोल रहा सुदम तो जो है परिकर ने कुछ कहा फिर समझा, अच्छा चलो जब बोल रहा है तो बड़े बड़े तो आई है, कृष्ण जी को खबर तो दे दो, अबे ना अबे बात दूसरी है, फिर उनको ले जाए तो पता नहीं ले जाए। कृष्ण जी सुनते ही जो है उनको बचपना का याद आ गया, अरे तो सुदामा दी वहां से भागते भागते उठने का, कहाँ जा रहे हो? पत्नियों ने कहा 16,108 पत्नी कोई छोटा मोटा काम थोड़ा है, हम एक पत्नी से परेशान है सबने का कहा जा रहा है, मेरा सखा आया है। दौड़ते भागते उस अलंकार लेकर के दुपट्टा फटका लेकर के फेंक फूटता हुआ सुदामा जी को जो आलिंगन कर आइए सखा आइए, सब लोग भोचक के रह गए। सभी सिपाही लोग अरे वाह वाह द्वारकाधीश को पकड़ लिया, इसका मतलब बहुत बड़े आदमी होगा। जैसे ये बैठा ब्राह्मण आदमी गद्दी में बैठा, खुद नीचे बैठा, सुदामा जी को गद्दी में बैठाया और खुद नीचे बैठा। सुदामा जी को सोच रहा है इतना तो उन्होंने गद्दी दिखाई नहीं कोई, तो पता नहीं मैं कहाँ पे बैठा, सपना देख रहा हूँ क्या देख रहा हूँ। बहुओं को बुलाया है, सब पैर धोया करो, सब प्रणाम किया करो, और बहुओं की संख्या इतना है तो सुदामा जी ने कहा कितनी तुम्हारी पत्नी है? बोली 16,000। ठीक है एक ही प्रणाम कर लो 16,000 का, मुझे इतनी बड़ी संपत्ति जय घर में जा सकता नहीं है, हम खुद परेशान हो जाएंगे ऐसे दुबले बात 16,000 और मैं कहा तो भूखा बैठा तुम प्रणाम कर लो, बस हो गया। तुम प्रणाम, पेड़ के जड़ में पानी दे दो, सका प्रसका अपने आप पानी आ जाएगा। तुम प्रणाम कर लो, सब लोग प्रणाम कर लिया। अब कुछ लोग रुक्मिणी सत्यभामा जाओ तो हंसने लग गए, बाबा पंडित जी ने बहुत बड़ी बात करी। भगवान कृष्ण ने चरण धुलवाया और पंचामृतों से सब कुछ चरणामृत ब्राह्मण को खाई। फिर भगवान नाटक तो करते हैं, उनका नाटक करते आए हैं क्योंकि उनको तो मक्खन खाने का अभ्यास है। उन्होंने कहा वो भाभी जी ने कुछ दिया है, वो सोच रहा इतने भव्य विलक्षण महल में मैं भुजा हुआ चूड़ा निकालूं तो हमारे चूड़ा निकालूं तो हमारी हंसी हो जाएगी, और वो भी कपड़ा भी ऐसे गंदा फंदा कपड़ा, और ऐसे भव्य महल में बैठा है, वो भी पलंग के ऊपर जहाँ राजा जी राज जगदीश्वर बैठते हैं, और हाँ साक्षात राजा जी राज नीचे बैठे हुए हैं, और मैं चूड़ा निकालू तो इतनी बदनामी हो जाएगी हमारी। भगवान तो सर्वज्ञ जानते हैं, भाभी ने कुछ दिया है, भाभी ने कुछ दिया है, तो दिया तो है, संकोच कर रहे थे निकालने में, संकोच कर रहे थे, हाथ तो बढ़ रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहे। भगवान ने खुद निकाल दिया जिसको देते हैं वो चप्पड़ फाड़ के देते हैं। तो फिर जो है भगवान ने एक मुट्ठी चूड़ा खा लिया। तो फिर एक मुट्ठी चूड़ा खाने का मतलब समझी हो सारी संपत्ति का मालिक बना दिया। दूसरा मुट्ठी जब दे ही रहे थे, रुक्मिणी का हाथ पकड़ लिया, प्रभु हमें तो बच नहीं दो, हम लोग तो सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो हम भी चले जाएंगे। ठीक है कोई बात नहीं, एक में सारी संपत्ति के मालिक बन गए। कौन? ये सुदामा। उसको पता नहीं लगा था, उसको पता नहीं था उस समय, उन्हें क्या पता है क्या हुआ नहीं हुआ, जिनको क्या पता ईश्वर क्या करता है। असंभव भी संभव हो जाए, लंगड़ा भी गिरिलंघन कर जाए,
जो बहरा है बोबा है वो भी प्रवचन करने लग जाए, उनकी ऐसी कृपा होती है। अब जो है जमराज के पास सारे खाता वही है, चित्रगुप्त के पास, जमराज के पास सारे खाता है। जमराज ने देखा उसका तो श्री क्षय लिखा हुआ है, श्री क्षय लिखा हुआ है, ये श्री युक्त कैसे हो गया? जमराज ने कहा अब हमें नौकरी नहीं करना है, भगवान चाहे किसी को संपत्ति दे दे, चाहे जिससे संपत्ति खरीद ले, मैं किस काम के हूं? मुझे किस लिए रखा गया है? निर्णय करने के लिए, जम में ले जाने के लिए। और गलती काम करेगा तो भाई आकर नरक में बैठो, बढ़िया काम करके तो स्वर्ग में जाओ, और उससे बढ़िया किया समर्पित चित्त से तो वैकुंठ में जाके बैठो। ये तो सारे ने कुछ भी नहीं किया, इसको श्री क्षय लिखा हुआ है, श्री युक्त हो गया। श्री युक्त हो गया। जमराज से बड़ा गुस्सा आ गया, इसके मतलब मेरा कोई पुत्र नहीं है, कोई पूछता नहीं है मुझे, मैं भी तो क्या के मालिक हूँ। अब मैं खाता बही सब ले जा रहा हूँ, भगवान को दे दूंगा। जब भगवान आप संभालो मैं चलता हूँ, ये नौकरी मुझे नहीं चाहिए। बीच में आप जो है हाथ लगा देते हो, अब इंटरफेयर कर देते हो, अब हस्तक्षेप कर देते हो। जब हमारे दृष्टि में लिखा है स्त्री क्षय माने लक्ष्मी से अलग, तो इसकी इतनी बड़ी लक्ष्मी तुमने चूड़ा खाया, इसका मतलब वो राजा विराट बन गया। ये हमारा जो लेखन है, ये लेखन से अलावा और कुछ हो गया है कि नहीं? यानी लेखन के अनुसार काम नहीं हुआ, फिर हमारी इज्जत कहां रहेगी? दुनिया कहां जाएगी मुझे? तुम जिसके चाहो उसको अपना मुंह खा लेते हो, उसको राजा विराट बना देते हो। सुदामा तो चल गए, उनका जो कपड़ा वपड़ा था बढ़िया कपड़ा दिया, अलंकार दिया, भगवान का खोल के रख जाते। बाबा रे बाबा, पति ने कहा कुछ मांगने के लिए, मांगने की जो बात दूसरी है, जो भी चूड़ा फूड़ा था मेरा रास्ते में काम आता था वो भी खा लिया, और जो बढ़िया कपड़ा वपड़ा दिया, अलंकार फलंकार वो भी मैं जाकर बेच कर काम करवाता, वो भी खोल लिया। पहले जैसे लमोटी बाबा थे वैसे लमोटी बाबा रह गए, अब मुझे रहा क्या मिला था। इधर उधर जब विश्वकर्मा ने उसका बहुत बड़ा महल बना था, चूड़ा खाएगा भगवान तो अंदर ही अंदर काम करते हैं ना। फिर जाके जो है पूछा, अरे मेरी नगरी कहाँ है? सुदामा जी कहा, अरे मेरी जगह बड़ी पत्नी कहाँ है? मेरी पत्नी को भी नहीं पहचान रहा हूँ, इतना बड़ा महल बन गया कुछ दिनों में जो कहा नहीं खा सकता। फिर पत्नी को बोला, पत्नी तो बड़ी मुश्किल हो गई, तुम तो बड़ी दुबली पत्नी थी। बोले अब क्या करूं, भगवान कृपा हो, इसलिए तो मैं तुमको भेजा था राणा धीराज भगवान के पास, अब सिंहासन में बैठो, मैं भी बैठती हूँ, बस हो गया। इधर जमराज जी आके खाता खाता भगवान के पास रख दिया, ये भगवान लो। बोले इसलिए गुस्सा क्यों हो रहे हो? इसलिए बोल रहा है कि कम से कम हमारी नौकरी तो होनी चाहिए ना, रखनी चाहिए ना। तुमने कहा जब हर आदमी का कर्म के अनुसार लिख के रखो, ऐसी उसकी गति होगी जैसे उसको कर्म है। उसके लिए श्री क्षय लिखा हुआ, आपने उसको संपत्ति वाला बना दिया क्यों? हमसे तो कॉन्टेक्ट करते हैं। तो फिर भगवान ने मुस्कुराया, जानते नहीं हो इसका यही तक श्री क्षय था, मुझ तक आना तक। अब ये जो है जब मुझसे मिल गए तो फिर श्री युक्त हो गए। ये चीज जो है तुमने खाता खोल के देखो, जब मेरा पिष्ठा उठाई, कहां से आ गया? मैं तो शिक्षा देखा था, तुम शिक्षा देखा था ना, जब हमारे पास आया श्री युक्त हो गए। ये कौन सी बड़ी बात है? भाग्य बदल सकता है, और जब जिसपे मुझ पर कृपा हो जाती है तो भाग्य बदल जाएगा। जो मुझ जैसे व्यक्ति को प्राप्त कर दिया है, फिर उसके जीवन में अभाव किस बात है? वो तो ऐसे परिपूर्ण हो गए। तो कहने का मतलब है प्रभु हमारे सर्वसर्वा है। हमारे जीवन में जो संकट समस्या उससे हम घिरे हुए हैं, तो प्रभु के चरण में प्रार्थना करोगे तो उनकी कृपा से, उनकी अनुकंपा से, उनकी दया से सारी समस्या का समाधान। इसीलिए जमराज जो है वो नहीं समझा, वो श्री क्षय देखा था, लेकिन श्री युक्त को नहीं देखा। भगवान ने चुपचाप श्री युक्त में लिख दिया, जो मुझसे मिल गया है उसको किस संपत्ति का अभाव है। फिर जमराज अपनी कमी समझ करके अपनी जगह पे बैठ गए। उसी प्रकार हमारे कर्मों में कुछ भी प्रारब्ध लिखा हो, कुछ भी संकट लिखा हो, कुछ भी समस्या लिखा हो, एक बार हम प्रभु से हाथ जोड़ दिखा तो प्रभु हमें क्षमा करो। अभी चाहे दुराचार हो,
भजते माम अनन्य भा सदुरेव समन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हिषः। भगवान ने गीता में कहा, दुराचारी हो, व्यभिचारी हो, चरित्रहीन हो, कुछ भी हो, यदि हाथ जोड़ के प्रार्थना कर दी भगवान तो मुझे क्षमा करो, फिर भाग्य बदल जाता है। और उसका जो भाग्य है वो बदल जाता है, कृष्ण चरण में समर्पित हो जाता है। ऐसे हजारों घटना है, हजारों घटना नित्य निरंतर घटी है। इसलिए प्रभु हमारे परम प्रिय है। जीवन तुमको मिला है प्रभु की सेवा के लिए, ये शरीर मिला है प्रभु की सेवा के लिए। इसलिए संसार करो, सब कुछ करो, लेकिन कुछ समय ऐसा निकाल प्रेम कर लो श्री राम से। जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा छुटकारा राम से। कुछ समय ऐसा निकाल लो, प्रेम कर लो श्री राम से। भगवान से जब प्रेम सबसे बड़ी ऊंची सगाई। भगवान ने विदुर रानी के पास गए, विदुर रानी बाथरूम से निकला, कपड़ा पहना हुआ नहीं था। भगवान ने देखा, विदुर रानी तुम क्या कर रहे हो? बोले तुम्हारे तो दर्शन से हम सुध बुध उठ गए, मेरे शरीर में कपड़ा है कि नहीं मुझे ध्यान ही नहीं। दुर्योधन की मेवा छोड़ दिया, जिसके आदर नहीं है उसका भोजन भी नहीं करना चाहिए। दुर्योधन को छोड़ दिया, जाकर के विदुर के पास गया। विदुर का जानते ही हो, बहुत गरीबी थी उनकी, कोई ज्यादा पैसा नहीं था। ये विदुर की बड़ी प्रसन्नता हुई, अब तो मेवा छोड़ दिया तो हमारे घर में प्रभु जी आ जाएंगे, चलो बढ़िया बाजार कर लो, बढ़िया बढ़िया बाजार कर लो, बढ़िया बढ़िया सब्जी लाओ, प्रभु को बना बना कर खिलाएगी हमारी पत्नी विदुरानी। वो तो बाजार करने निकले, भगवान की प्रतीक्षा नहीं की। भगवान ने यार भाई विदुर बाजार में चले जाए, कहीं चले जाए, मैं तो घर में जाके बैठे। भगवान को पता नहीं था विदुर बाजार करने का, उनको पता, उनको सभी पता है, अब क्या बता। लेकिन व्यवहारिक रूप से वो समझा विदुर तो घर में ही होगा, मैं जाता हूँ। घर में जाके खटखटाया। अब विदुर रानी को पता लगता, बाथरूम में थे विदुर रानी को पता लग गया कि कृष्ण जी आए हैं। उनको पता ही नहीं था कपड़ा पहना हुआ कि नहीं पहना हुआ है। अब विदुर रानी चल के दरवाजा खिड़की खोल दिया और भगवान ने कहा, विदुर रानी तुमने क्या किया? बोले अरे अच्छा बोले कपड़ा नहीं पहना, तुमने अपना जो पटका है ना विदुर रानी को डाल दिया। ये प्रेम सबसे बड़ी ऊंची सगाई, उसमें सुख लज्जा घृणा से जीव ऊपर उड़ जाते हैं, फिर कृष्ण जीव का मिलन हो जाता है। फिर विदुर ने कपड़ा पहन के आया, फिर उन्होंने कहा केला था, भगवान का बहुत भूख लग गई है, कुछ तो खिलाओ। विदुर जी कहाँ गए? बाजार करने गए, आपको बढ़िया बढ़िया खिलाएंगे, इसलिए आप बैठो, मैं केला ले आ रहा हूँ। अब केला ले आती हो, केला रखा है, केला का पहले तो छिलका होता है, उसके बाद केला होगा ना, है तो छिलका होगा, खिला रहे भगवान प्रेम से खा रहे हैं। पहले छिलका का है ना, मुझे पता नहीं है केला क्या है, छिलका क्या है। प्रेम में जीव ईश्वरमय हो जाता है, फिर शरीर का सुदबुद नहीं रहती, जीव जब तन्मय होकर के एक ऐश्वर्य जगत में पहुंच जाता है। इसीलिए उन्हें केला खिला। इतने में विदुर आ गया। विदुर का, अरे विदुरानी क्या कहो, क्या बात है? अरे तुम खिला के आ रही हो, केला खिलाना, केला का तो छिलका खिला रही है। और भगवान की प्रेम से भगवान को बोलना चाहिए तो खिलचा तो दे खिला। इसलिए भोजन की बात नहीं, प्रेम की भूखी है। ईश्वर जो है प्रेम की भूखी है। तो फिर जो है उसने अपना छिलका को भगा के हटा के खिला खिलाया। विदुरानी क्षमा मांगे, प्रभु तुमने हमको थोड़ा बुला रही, और नहीं ये तो प्रेम की चीज है। फिर विदुर ने केला खिलाया, और तुम्हारे केला से छिलका मुझे अच्छा लग रहा है, वो प्रेम से लिपटा हुआ था, लिप्त था, सटा हुआ था। इसलिए जो है प्रेम सबसे बड़ी ऊंची सगाई है। तो हमारे कृष्ण भगवान ने ऐसी ऐसी लीलाएं की है, ऐसी ऐसी लीलाएं की है, जो जीव जो है आनंद में सुदबुद खो जाते हैं और आनंद में गदगद हो जाते हैं, प्रेममय हो जाते हैं। फिर उनको जगत के किसी वस्तु की आशा हट जाती है, केवल कृष्ण प्राप्ति की आशा बढ़ जाती है। इसलिए कहते हैं दास की यह विनती सुन लीजो, दास की यह विनती सुन लीजो, ब्रजराज दुलारे, ब्रजराज दुलारे। दास की यह विनती सुन लीजो, दास की यह विनती सुन लीजो, ब्रजराज दुलारे, ब्रजराज दुलारे। आखिरी आश जीवन की, आखिरी आस जीवन की, आखिरी आश
यह जीवन की आखिरी आस यह जीवन की पूरन कर दो प्यारे, पूरन कर दो प्यारे। दास की यह विनती सुन लीजो, दास की यह विनती सुन लीजो, दास की यह विनती सुन लीजो, दास की यह विनती सुन लीजो। ओ ब्रजराज दुलारे, ओ ब्रजराज दुलारे, आखिरी आश यह जीवन की आखिरी आस यह जीवन की पूरन कर दो प्यारे, पूरन कर दो एक प्यारे। बार हृदय से लगा लो, एक बार हृदय से लगा लो, एक बार हृदय से लगा लो, एक बार हृदय से लगा लो। ओ ब्रजराज दुलारे, ओ ब्रजराज दुलारे, एक बार हृदय से लगा लो, एक बार हृदय से लगा लो। ओ ब्रजराज दुलारे, ओ ब्रजराज दुलारे, हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, 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 ओ मेरे प्रियतम। दास की यह विनती सुन लीजो, दास की विनती सुन लीजो, ओ ब्रजराज दुलारे, ओ ब्रजराज दुलारे, आखिरी आश यह जीवन की आखिरी आस यह जीवन की पूरन कर दो प्यारे, पूरन कर दो प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो, एक बार हृदय से लगा लो, एक बार हृदय से लगा लो, एक बार हृदय से लगा लो। ओ ब्रजराज दुलारे, ओ ब्रजराज दुलारे, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, तुम्हें छोड़ो नंद दुलारे, तुम्हें छोड़ो नंद दुलारे, कोई न मित हमारो, कोई नमित हमारो, तुम्हें छोड़ो नंद दुलारे, तुम्हें छोड़ो नंद दुलारे, कोई न मित हमारो, कोई नमित हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारो, किसके द्वारे जाए पुकारो, कोई न सहारो, और कोई ना सहारो। किसके द्वार जाए पुकारो, किसके द्वारे जाओ पुकारो, और कोई न सहारो, और कोई ना सहारो। एक बार आकर बाह पकड़ लो, एक बार आकर बाह पकड़ लो, एक बार आकर बाह पकड़ लो, एक बार आकर बाह
एक बार आकर बाह पकड़ लो। मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, तेरे कारण सब जग छोड़ा, तेरे कारण सब जग छोड़ा, तेरे कारण सब जग छोड़ा, तेरे कारण सब जग छोड़ा। तुम संग नाता जोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा, संग नाता जोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। प्रभु बस यह कह दो, एक बार प्रभु बस यह कह दो, एक बार प्रभु बस यह कह दो, एक बार प्रभु बस यह कह दो। तू मेरा तू मेरा मैं मैं तेरा, तेरा। एक बार प्रभु बस यह कह दो, एक बार प्रभु बस यह कह दो, तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा। सच्ची हरित निभा दो, सच्ची रीत निभा, सच्ची हरित निभा दो, सच्ची रीत निभा दो। ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, दास की यह विनती सुन लीजो, दास की विनती सुन लीजो। ओ ब्रजराज दुलारे, ओ ब्रजराज दुलारे, आखिरी आश यह जीवन की, आखिरी आस यह जीवन की, पूर्ण कर दो प्यारे, पूर्ण कर दो प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो, एक बार हृदय से लगा लो। ओ ब्रजराज दुलारे, ओ ब्रजराज दुलारे, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। आप जोड़ लो। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी किराए का है, जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी किराए का घर है। लेकिन एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जब मौत तुमको आवाज देगी, जब मौत तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जो मांगा दिया है तुमने, जो मांगा दिया है तुमने, बस एक ही तमन्ना है, बस एक ही तमन्ना है। जब दम निकले तन से, जब दम निकले तब से, तुम्हें सामने रहना है, तुम्हें सामने रहना है। বাংলা में बोल दो, भगवान আমি কিছু চাই না অতি, ভগবান আমি কিছু চাই না অতি, ভগবান আমি কিছু চাই না অতি, ভগবান আমি কিছু চাই না অতি। আমার হতে কাহারও যেন হয় না ক্ষতি, আমার প্রতি কাহারও যেন হয় না ক্ষতি। থাকুক অটুট ভক্তি তোমার প্রতি, অটুট ভক্তি তোমার প্রতি, এই কামনায় জানাই তোমার আতুল চরণে প্রণতি, এই কামনায় জানাই তোমার রাতুল চরণে প্রণতি। করুণা সাগর হে মেরে কৃষ্ণ ভগবান,
कभी भी किसी का भी मुझसे न हो अपमान। न हो अपमान। सब में देखो तुम्ही को, सब में देखो तुम्ही को, छोड़ माया अभिमान। छोड़ माया अभिमान। सबकी सेवा दया करो, सबकी सेवा दया करो, सबको दू सम्मान। सबको दू सम्मान। शांति ओम शांति। अधिदैविकः अधिदैविकः। ओम शांति ओम शांति। अधिभौतिकः अधिभौतिकः। ओम शांति ओम शांति। आध्यात्मिकः आध्यात्मिकः। ओम शांति ओम शांति। ओम शांति ओम शांति। ओम शांति ओम शांति। तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसोर्मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमयः। ओम शांति ओम शांति। ओम शांति ओम शांति। ओम शांति ओम शांति। राम कृष्ण देव की जय। राम कृष्ण देव की जय। राम कृष्ण देव की जय। सर्वेश्वर भगवान की जय। राधा रमण की जय। राधा वल्लभ की जय। रामा श्याम की जय। मदन गोपाल की जय। राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। राधा नित्य निकुंज बिहारी भगवान की जय। राधा दामोदर भगवान की जय। राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। राधा गोपी जगन्नाथ की जय। राधा गोविंद जी महाराज की जय। राधा गोपी जन वल्लभ की जय। राधा रमनाथेश्वर भगवान की जय। राधा पुरुषोत्तम भगवान की जय। राधा दामोदर भगवान की जय। राधा वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा बाकी बिहारी लाल की जय। हंस भगवान की जय। नटाज भगवान की जय। नारद भगवान की जय। ब्रह्मार्क भगवान की जय। आचार्य जन की जय। कृष्णानंद भट्टन की जय। जगत विजयी केशव कश्मीरी भट्ट जी महाराज की जय। आदि बालिका श्री भट्ट जी महाराज की जय। महाबालिकार हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की जय। शुभराम देवाचार्य जी महाराज की जय। मनोहर देवाचार्य जी महाराज की जय। परमानंद देवाचार्य जी महाराज की जय। वृंदावनी नागाजी महाराज की जय। श्री स्वामी इंद्रदास कटियार जी महाराज की जय। श्री स्वामी बजरंग दास कटियार जी महाराज की जय। श्री स्वामी गोपाल दास कटियार जी महाराज की जय। श्री स्वामी जगदास कटियार जी महाराज की जय। श्री स्वामी योगीराज रामदास कटियार जी महाराज की जय। श्री स्वामी योगीराज संतदास जी दला गुरु जी महाराज की जय। श्री स्वामी योगीराज बाबा जी महाराज की जय। श्री स्वामी बाबा जी महाराज की जय। श्री स्वामी बाबा जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। गुरु परंपरा की जय। गंगा भागीरथी की जय। यमुना महारानी की जय। तुलसी महारानी की जय। सरयू महारानी की जय। नर्मदे महारानी की जय। कावेरी महारानी की जय। त्रिवेणी महारानी की जय। गोदावरी महारानी की जय। क्षिप्रा महारानी की जय। चार संप्रदाय की जय। चार धाम की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। निर्वाणी यात्रा की जय। पावन द्वारा की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। स्तुति प्रार्थना की जय। भक्त मंडली की जय। कटियावाड़ सुराश्रम द्वारका धाम की जय। सच्चे दरबार की जय। आज के